मेरा नाम रेखा देवी पंच है। इस बार की मैंबर हाँ। मैं ये आखना चाह रही हाँ कि साढ़े सरपंच का ना बहुत गलत होया है। इन्हें धक्के मारिए बाहर कढ़िया, गाली गलोच किया। एक लीडर का ये काम नहीं है धक्के मारिए बाहर कढ़ना। अगर सरपंच भी धक्के मारिए बाहर कढ़ी सकते ना तो साढ़ा के लोग का हाल होना है। मैं तुंदे माध्यम कन्नै इहो गल आखनी चाहनी हाँ कि सरपंच शाम लाल आउण इत्थै ते सरपंच साहब कोला माफी मंगन। साढ़ा प्रोसीजर इहो है कि असें सरपंच साहब कन्नै समझो कंटिन्यूस रखगे अनशन। अगर लगता गलत नहीं है सरपंच साहब, अगर गलत होंगे फिर थोड़ी बैठते हैं। हाँ सरपंच साहब बिल्कुल सही ना। उन्हें मतलब इन्नी जनता दे विच उनकी बेइज्जती हुई ये थोड़ी गल नहीं है, बड़ी वड्डी गल है। इन्नी जनता में 200-250 बंदा। मैं चाहनी हाँ कि शाम लाल आउण ते इत्थे माफी मंगन सरपंच साहब। मेरा नाम पवन सलासी है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। मेरी पंचायत के अंदर एक हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम था 10 तारीख को। उन्होंने मेरे साथ संपर्क किया था 8 तारीख को कि सरपंच साहब हमने प्रोग्राम रखना है पंचायत घर में, तो आपकी चेयर वगैरह चाहिए हमें और पंचायत घर यूज करना। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उनको चेयर वगैरह भी दी है। तो प्रोग्राम 10 तारीख को यहाँ पे चल रहा था। प्रोग्राम चलने के बाद में बीच में बहुत कुछ हुआ, लोगों को कुछ कुछ बोला गया। कुछ एक डॉक्टर थे वेटरनरी के, उनको भी गाली गलौज की गई, उनको बाहर निकाला गया। वो तो चलो मुलाजम थे, चले गए चुपचाप घर के बाहर। लास्ट में जब श्यामलाल शर्मा जी के विधायक जो है उनकी बारी आती है बोलने की, वो बोल रहे होते हैं या बोलने के बाद में उन्होंने क्या किया, बोलने के बाद में वो क्या करते हैं कि लास्ट में जब खत्म हो जाती है उनकी स्पीच, खत्म होने के बाद में बोर्ड ऑफ थैंक्स करना होता है। जब बोर्ड ऑफ थैंक्स कर रहा था तो बोर्ड ऑफ थैंक्स मौके का सरपंच मैं था, तो मैंने कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, हॉर्टिकल्चर वालों को बोला कि आप इससे बोर्ड ऑफ थैंक्स नहीं करवाएंगे, जिसको मैंने हराया हुआ है सरपंच को उससे करवाएंगे, इससे नहीं करवाएंगे। जब उसने जब बोलना शुरू किया तो मैंने उस चीज का विरोध किया कि सरपंच मौके का मैं हूं, तो मुझे बोलने का मौका देना चाहिए, बोर्ड ऑफ थैंक्स का मुझे मौका देना चाहिए। बस इतनी सी बात हुई। श्यामलाल जी ने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब गाली गलौज शुरू कर दिया तो मैंने आगे से बोला कि गाली क्यों निकाल रहे हो भाई, गाली मत निकालना। उनके जो लड़के हैं वो जो गुंडे पाल रखे हैं वो मुझे मारना पड़ गए। जब वो मुझे मारना पड़े तो बीच में पब्लिक घुस गई, पब्लिक ने बचाया मुझे। बचाने के बाद में मैं चला गया पंचायत घर की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ जब गया तो श्यामलाल जी ने अपने पीएसओ को आवाज लगाई कि इस हरामजादे को जहां से घसीट के बाहर निकालो। वो पीएसओ आए, मुझे पकड़ के घसीट के पंचायत करके बाहर भेज दिया। आप मुझे ये बताओ, एक सरपंच की इतनी बुरी हालत की उन लोगों ने, अगर सरपंच के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जब पंच के साथ किया जाता होगा तो आम पब्लिक के साथ क्या करते होंगे जी। लाजमी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, मैंने भी आगे पीछे अप्रोच लड़ाना शुरू की। फिर मैं राजपूत सभा के पास चला गया, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, प्रेस वार्ता रखते हैं। फिर उस प्रेस वार्ता रखी। उस प्रेस वार्ता में हमने जो मुख्य मांगे थी वो रखी गई कि श्यामलाल जी को 2 दिन का टाइम है। अगर वो माफी मांगते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मांगते हैं तो मैं हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा और अनशन पे बैठूंगा। और मैंने उसके बाद में मैंने एक चिट्ठी पीएमओ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भेजी है। मेरी जो भी डिटेल है मैंने इसमें भेजी है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी की जाए। पुरानी एक रंजिश है, वो मेरे साथ इसलिए जिद कर रहे हैं कि जब यहाँ पे एक टिकट मिल रही थी, टिकट का जो दावेदार था वो ओमी खजूरिया था। वो 40 साल का वर्कर था बीजेपी का। हमने वहां पे विरोध किया था पार्टी हेडक्वार्टर में, तो पार्टी दफ्तर में त्रिकुटा नगर में विरोध किया था कि श्यामलाल बाहर से आया हुआ है, इसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है बीजेपी का उसको टिकट मिलनी चाहिए। इसी बात का उन्होंने मन में रंजिश रखी हुई है।
वो निखार रहे हैं मेरे साथ। अभी तक तो कोई नहीं आया है, लेकिन आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। अगर तो कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी, बोल रहा पे रहूंगा कंटिन्यूस।